সবাই মিলে জয় শ্রীরাম। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ধন্যবাদ রাজুদাকে। এরপর আপনারা যার বক্তব্য শোনার জন্য অধীর আগ্রহে এই রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে আছেন, সেই মোহনজি আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবজি। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बंगाल के मित्रों, मैं दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। बंगाल के अंदर खास करके मैं इस बात के लिए परमात्मा की दया से उज्जैन से आता हूं और बाबा महाकाल की धरती है, तो मेरे साथ बोला जय श्री महाकाल, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राम। मां दुर्गा की धरती, कालिका की नगरी के साथ बंगाल की अमिट पहचान बनाने वाले इस बांकुड़ा जिले के अंदर आज हमारे सभी प्रत्याशियों का नामांकन भरने का मौका है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जिस धरती पे मैं बात कर रहा हूं वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर और बांकुड़ा के सुप्रसिद्ध मूर्तिकार और चित्रकार राम किंकर बेज की धरती है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जगन्नाथ भट्टाचार्य जी को भी मैं स्मरण करूंगा। और आज हमारे चुनाव का शंखनाद हो रहा है। ऐसे में अगर मैं आपसे पूछूं कैसे हो, तो हमारे लिए ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ये ममता दीदी के राज में जो है सब परेशान ही परेशान है। ये वर्तमान का माहौल, ये दीदी नहीं है, ममता आप ही हो गई, आप ही। ये पूरे क्षेत्र में आपसे ज्यादा अब पूरे देश में सुनाई दे रहा है। बंगाल के बंगाली मानुष का अधिकार जो बांग्लादेश पे देने के लिए तुली हुई है, ऐसे इस निर्णायक लड़ाई में ये धर्म युद्ध है जिसमें जय जय श्री राम का मंत्र हम सबको ताकत दे रहा है। तो मेरे साथ बोलो जय जय श्री राम। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज हमारा बंगाल का युवा, महिला, गरीब, किसान सब कोई उठ के खड़ा हुआ है और अपनी आन बान शान के लिए अब दुनिया की कोई ताकत बंगाल में भाजपा को आने से रोक नहीं सकती है, पक्की बात। और होना भी चाहिए। मुझे मालूम है ये बांकुड़ा जिले के अंदर 15 साल से जिनकी सरकार है, वो ममता दीदी के राज में हुआ क्या, यहाँ के लोग पलायन करके कोई जा रहा उड़ीसा, कोई जा रहा महाराष्ट्र, कोई जा रहा झारखंड। यहाँ के मूल लोग तो बेरोजगार हो रहे हैं और बांग्लादेशी माला माल हो रहे। ये वर्तमान का माहौल। आज दुनिया जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत का कद बढ़ता हुआ देख रही है, भारत का मान बढ़ता हुआ देख रही है, तो हमारे दुनिया के सशक्त नेतृत्व के लिए मेरे साथ जोर से बोला, माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद। आप बताइए, ये बॉर्डर के इलाके में अगर बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं
और यहां आकर के हमारे अधिकारों पे कब्जा कर रहे हैं। तो ये चुनाव इस बात का है कि एक तरफ देशभक्त लोग और एक तरफ विदेशी घुसपैठिए ये आकर के हमारे हक पे कब्जा कर रहे हैं। ऐसे में ये बांग्लादेश के अंदर देशी और विदेशी की लड़ाई चल रही है। हम अपने देश के लोगों की बात कर रहे हैं। बांग्लादेश के लोगों के लिए बंगाल में कोई जगह नहीं है, ये वर्तमान के समय की मांग है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आपके चेहरे का नूर बता रहा है कि रिजल्ट आने वाला है और भाजपा जीतने वाली है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे नेता के नेतृत्व में जो हमारी अपनी पार्टी की भावना है वो है सबका साथ और सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये एक साथ सबको लेके चलने की भावना और उसका ही परिणाम है। यशस्वी प्रधानमंत्री अगर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो आज हमारे अपने देश के सबसे बड़े पद पर अनुसूचित जनजाति की बहन राष्ट्रपति बनकर के बैठी है। जोरदार अभिनंदन करें। ये है भाजपा की नीति और काम करने का तरीका। वामपंथी, कांग्रेस, ममता की पार्टी, इन्होंने कभी एससी एसटी को महत्व नहीं दिया, लेकिन हमारी पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया। उसके पहले एससी के हमारे रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया। ये हमारी पार्टी के काम करने का तरीका है। हमारे बीच जाति को लेकर के सबका साथ, सबका विकास केवल बोलने के लिए नहीं, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में भी बेहतरी के लिए अगर घर का पक्का मकान देने का कलेजा किसी का है तो भारतीय जनता पार्टी का है। हमें इस बात की प्रसन्नता है। आज हमारे देश के अंदर गरीब आदमी को पक्का मकान, राशन की दुकान से पूरा राशन फ्री, और इतना ही नहीं 40% हमारे गरीब लोगों के मकान बन रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, स्टैंड अप योजना के माध्यम से 10 लाख से 1 करोड़ तक के लोन एससी एसटी को मिले। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। जोरदार अभिनंदन करो मोदी जी का। यह है काम करने का तरीका। आज दुनिया के अंदर सारे देशों में पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम हाहाकार हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा देश फल फूल रहा है। ये हमारे काम करने का तरीका। वो गया जमाना जब घुसपैठिए आकर के दिल्ली, बंबई, कलकत्ता बम फोड़ के मार के चले जाते थे। आज का समय बदल गया है। अब पाकिस्तान को भी घर में घुस के हमारे आतंकवादी पर हमले करने वाले लोगों के लिए हिसाब चुकता करने के लिए हमारी सेना सक्षम अगर हुई है तो उसका कारण है 56 इंच के सीने वाले नरेंद्र मोदी जी की सरकार और उनका काम करने का तरीका। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आज कभी कल्पना करो, यहां ममता दीदी ने 77 समुदाय ओबीसी लिस्ट में, उसमें 77 जातियां भी मुस्लिम जोड़ दी। हिंदू का सवाल ही नहीं उठता। अरे वोट के लिए ऐसा क्या पागलपन? केवल एक धर्म दिख रहा है, बाकी धर्म का कोई लेना देना नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जिस प्रकार का समय चल रहा है, बंगाल के लोगों ने कसम खाई है और आने वाला समय बता रहा है। अब देर नहीं है, हमारे द्वारा कमल के फूल पे बटन दबाया और बंगाल से हमेशा हमेशा के लिए ममता दीदी की पार्टी को बाय बाय करने का टाइम आया है। हमारे सारे प्रत्याशी एक के बाद एक अपनी अपनी विधानसभा में प्रतिस्पर्धा के बलबूते पर, अब तो ऐसा लग रहा कौन ज्यादा वोट से जीतेगा। जो जीतेगा सब भाजपा ही भाजपा जीतेगी, दूसरी पार्टी आने वाली नहीं है। और हमारी पार्टी का तो कमल का फूल भी है। ये फैले हुए कीचड़ में कमल का फूल खिलाने के लिए हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है। नहीं तो ये
ममता जी की सरकार में शिक्षक भर्ती घोटाला, 26,000 नियुक्तियां निरस्त की गई। मनरेगा जाट घोटाला, मनरेगा जॉब का घोटाला, प्रधानमंत्री आवास घोटाला, मिड डे मील घोटाला, जहां से देखो वहां तृणमूल कांग्रेस के अंदर घोटाला ही घोटाला। लगातार हिंदुओं को अपमानित करने का जो तरीका चला है, और महिलाओं के लिए भी, बहनों के लिए 34,788 से ज्यादा मुकदमे बना करके हमारी बहनों को जो लज्जित करने का काम किया है, मुझे बड़े फक्र के साथ कहना पड़ रहा है, ये सारी परेशानियां खत्म करने का समय आ गया है। आप और हमको तैयारी रखना है। मैं मध्य प्रदेश से आता हूं। हमारे पार्टी की सरकार के कारण से आज पूरा प्रदेश और देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन बंगाल को आगे बढ़ाने का टाइम आया है। बंगाल के साथ बहुत बुरा हुआ है, बंगाली लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ है। बंगाली युवा, अरे किस बात की कमी है? आजादी के पहले से बंगाल में सब प्रकार की प्रतिभाएं थी। अच्छे खिलाड़ी बंगाल में, अच्छे व्यापारी बंगाल में, अच्छे गायक बंगाल में, अच्छे फिल्मकार बंगाल में। जिसको देखो बंगाल की प्रतिभाओं से दुनिया में बंगाल का नाम बढ़ रहा था। लेकिन दुर्भाग्य है, पहले कम्युनिस्ट और ये बाद में ममता जी की पार्टी, भट्टा बिठा दिया, भट्टा बंगाल का। आज समय आ गया है हिसाब चूकता करने का। तो जब तक चुनाव में एक एक वोट नहीं पड़ जाए, हम सब जान की बाजी लगा करके बंगाल में भाजपा को जिताने वाले हैं। और हमारे साथ आज तो ये फार्म भरने का टाइम है, नॉमिनेशन करने का टाइम है। आज टाइम कम है, लेकिन आज से घड़ी चालू हो गई और ये उल्टी गिनती चालू हो गई। जैसे जैसे चुनाव के दिन तक टाइम आएगा, एक एक घर जाना है, एक एक कार्यकर्ता को 24 घंटे लगना है। और हम और आप सब ताकत से लगेंगे तो बंगाल में कमल खिला के रहेंगे, भाजपा को जिता के रहेंगे। तो आप सब तैयार हैं? तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, सारे लोग कमर कस के खड़े हो जाओ और एक एक वोट भाजपा के पक्ष में नहीं डले, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। बोलो सब तैयार है? पीछे से आवाज आना चाहिए, तैयार है? तो मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।